गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 8 की नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 10 प्रश्नावली पूरी कर ली है। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 11वीं। देखो जो प्रश्नावली 11 आज हम स्टार्ट करें उसका नाम क्या है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति देखो यहाँ पे क्षेत्र ये मतलब शब्द है क्षेत्र मिति। तो इसमें देखो क्षेत्र लिखा हुआ है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया से रिलेटेड हम लोग जो भी मतलब गणनाएं निकालेंगे वो क्षेत्र मिति के अंतर्गत आता है। देखो जो ये प्रश्नावली है क्या है, कंपटीशन में भी काफ़ी सवाल आते हैं क्षेत्र मिति से रिलेटेड। तो देखो हम लोग क्षेत्र मिति जो प्रश्नावली हमारी 11.1 तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बुक में से पढ़ के बताता हूँ, फिर उसको हल करते हैं हम लोग बोर्ड पे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखा, जैसे कि सिग्नल आकृति में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे दो आकृति दिखाई हुई है। पहली तो क्या है, वृत्त की आकृति है, और दूसरी क्या है, आयत की आकृति है। दो आकृति है यहाँ पे, आयताकार और एक वर्गाकार खेत के परिमाप दिए हुए हैं। इनके परिमाप समान है तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? इनके परिमाप क्या है, समान, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका अधिक है। देखो परिमाप के बारे में आपको बता दूं, परिमाप एक शब्द जो परिमाप है, जो परिमाप क्या होता है कि ये जो चारों तरफ की दूरी आती है ना, जैसे आयत का परिमाप पूछते हैं तो आयत की चारों तरफ की दूरी परिमाप हो गई। वर्ग का पूछे, वर्ग की चारों तरफ की दूरी का परिमाप हो गई। और जैसे वर्ग ये है वर्त, तो इसके चारों तरफ की दूरी क्या होती है, परिमाप। ये वर्ग है, ये आयत है, ये क्या है अपना वर्त है। तो इनके चारों तरफ की दूरी क्या होती है, परिमाप होती है। अब देखो बात करें हम लोग आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणा में क्या होता है, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। यानी 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। और जो वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्योंकि देखो इसकी 4 भुजाएं क्या होती है, समान आती है वर्ग की, तो 4 गुणा भुजा हो गई। और आयत की लंबाई अलग आती है, चौड़ाई अलग लगाती है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगी। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, इन दोनों का क्या है, परिमाप समान है। इन दोनों का परिमाप समान है मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा भुजा बराबर, दोनों का परिमाप समान ही है तो 2 गुणा लंबाई प्लस क्या मान सकते हैं इसको, चौड़ाई। अब देखो हमारे पास ये आयत की लंबाई दी हुई है लेकिन चौड़ाई नहीं दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई की भी आवश्यकता है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखते हैं। सबसे पहले इसकी देखो वर्ग की भुजा क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 60 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो लंबाई तो 80 सेंटीमीटर दे रखी है लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो मैं ऐसे कैसे इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कट रहा है, उसको काट लो। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना होता है, 4, कट गया। यहाँ पे 2 गुणा 60 बच रहा है, तो 2 को 60 से गुणा करता हूँ तो 120 आता है। और यहाँ क्या बच गया, 80 प्लस क्या बच गया, चौड़ाई बच गया। 80 प्लस चौड़ाई बच गया। जब मैं इस 80 को इधर भेजूंगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी 120 में से क्या घट जाएगा, 80 बराबर क्या बचेगा, फिर चौड़ाई बचेगा। तो मैं चौड़ाई को शॉर्टकट लिख रहा हूँ। अब देखो चौड़ाई बराबर कितना आता है, चौड़ाई बराबर कितना आया, 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आई अपनी, 40 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आई यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर। अब देखो इसका परिमाप 240 है क्योंकि 6 चौका कितना होता है, 24। और इसका परिमाप 8 4 12 12 दूनी 24। इन दोनों का परिमाप क्या आ गया, समान। अब हमें बताना है दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है। देखो क्षेत्रफल होता है वर्ग का। सबसे पहले देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में क्या होता है, चौड़ाई। अब देखो लंबाई अपने पास कितनी है, 80 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, और चौड़ाई कितनी आई अपनी, 40 सेंटीमीटर आई ना। तो अब देखो लंबाई की जगह मैं 80 लिख रहा हूँ और चौड़ाई की जगह कितना लिख रहा हूँ, 40। अब मैं जब इनको गुणा करूँगा तो कितना आता है, 3200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो दोनों का क्षेत्रफल आ गया। ये तो आ गया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। यह आ गया किसका, आयत का क्षेत्रफल। अब दोनों में से किसका ज़्यादा है, देखो 3200 ज़्यादा है, 3600 ज़्यादा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ग का क्षेत्रफल
अधिक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 1। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 में। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट कर। देखो प्रश्न नंबर 2 आपकी किताब में क्या दे रखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दिखाए अनुसार, ये जो चित्र दे रखा है मतलब इसके अनुसार क्या दे रखा है कि एक वर्गाकार प्लाट है। ये जो प्लाट है चारों तरफ का पूरा किस आकार का है, वर्ग के आकार का है। अब देखो तो प्लाट के बीच में तो एक घर बनाना चाहती है, चारों तरफ एक बगीचा विकसित करना चाहता है। और बगीचे में देखो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मतलब खर्चा आता है। कितना रुपए, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये क्या आता है, खर्चा आता है बगीचे के चारों ओर वो लगाने में, मतलब बगीचा लगाने में। तो बगीचे में ये तो खर्चा आएगा। तो अपने को मतलब खर्चा बताना है कि उसको कितना मतलब रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, ये तो खर्चा बताना है अपने को। अब देखो यहाँ पे ये देखो क्या है, वर्ग, चारों तरफ का तो क्या है वर्ग, और बीच में देखो क्या है, आयताकार उसका घर है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बगीचे का ही आ जाएगा। यानी ये चारों तरफ का पूरा है, उसके अंदर से मैं आयत का क्या करूँगा, क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो बाहर वाला क्या करेंगे, तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी 25 गुणा 25 यानी 25 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का मतलब भुजा स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और इसका आयत है अंदर तो क्या आएगा, 20 गुणा 15 माइनस क्या आएगा, 20 गुणा 15। अब देखो 25 का जब वर्ग करते हैं तो ये तो कितना आएगा, 625। और जब इसको 20 गुणा 15 से गुणा करूँगा तो 15 दूनी कितना होता है, 30। तो ये हो गया 300। जब 625 में से मैं 300 को उठाऊँगा तो कितना आएगा, ये 325 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, अपना बगीचे का क्षेत्रफल आ गया 325 वर्ग मीटर आ गया। ये तो बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्या दे रखा है, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है। तो देखो खर्च, बगीचे का क्या निकालना अपने को, खर्च निकालना है। बगीचे में कितना खर्च होता है, तो 325 है, उसको किससे गुणा कर दूंगा मैं, 55 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब 325 को 55 से गुणा कर दो आप लोग, कितना आता है, 17,875 क्या आएंगे रुपए, अपना क्या आएगा मतलब बगीचे का टोटल खर्च आएगा पूरा। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 में। तो चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है, क्या दे रखा है। देखो जैसा कि आरेख में दिखाया गया, देखो आरेख आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने पहले बना दिया है। आरेख में दिखाया गया है कि एक बगीचे का मध्य आकार मध्य में आयताकार है। ये जो बगीचा है पूरा उसका मध्य में क्या है, आयताकार, मतलब ये आकृति है। अब देखो किनारों पर अर्धवर्त है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं कि देखो पूरा वर्त का चित्र कैसा होता है, ऐसा, और बीच में यदि आधा वर्त बने तो ऐसा। अब देखो ये नीचे वाला ये जो इससे दिख रहा आधा वाला जो इधर लगा हुआ है ना, यानी किनारे पे क्या है, अर्धवर्त है। तो देखो इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो बगीचा है उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, यानी चारों तरफ की दूरी निकालनी है, और क्या निकालना है अपने को, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल और परिमाप अपने को निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या चाहिए अपने को, एक तो क्षेत्रफल चाहिए और एक क्या चाहिए, परिमाप। अब देखो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, आयत की जैसे लंबाई निकालते हैं आयत की, तो क्या आएगी लंबाई। देखो परिमाप अपने को निकालना है तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको वर्त के बारे में बताता हूँ। ये जो वर्त होता है ना, वर्त, उसका परिमाप कितना होता है, वर्त का परिमाप बराबर कितना होता है, 2πr। ये तो होता है वर्त का परिमाप। लेकिन अपने पास जब आधा ही वर्त हो, तो उसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, आधा ही वर्त हो तो उसमें क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 हट जाएगा, तो πr ही बचेगा। अब देखो अर्धवर्त का परिमाप कितना आएगा, ये देखो इधर से चल के ऐसे ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अपने को देखो कौन कौन सी दूरी चाहिए। सबसे पहले तो आयत की लंबाई के लिए यहाँ पे नीचे आपकी किताब में दे रखा है, आयत की लंबाई के लिए क्या चाहिए। अब देखो आयत की लंबाई निकालनी है अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालनी है। तो ये अपनी किताब में पहले दे रखा है। तो 20 में से क्या घटाना है, यहाँ पे 3.5 कितना होता है, 7 बराबर कितना बचा यहाँ पे, 13 मीटर। ये तो हो गया आयत की लंबाई। और 7 मीटर क्या आयत की चौड़ाई है।
7 मीटर चौड़ाई है, तो इसको 3.5 यानी इसका व्यास है, यानी 3.5 आएगा ना, तो ये कितना आएगा 22/7 गुणा 3.5, ये आ गया। अब देखो इसमें मैं भाग देता हूँ, कितना आएगा 0.5, और 0.5 को जो मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा 11 मीटर। 11 मीटर आ गया, 22 110 होता है, 11 मीटर आ गया। अब 11 मीटर तो क्या आ गया अर्धवर्त का परिमाप, लेकिन अपने को पूरा परिमाप नहीं चाहिए, केवल ये दूरी घटानी है, कौन सी, ये 7 सेंटीमीटर वाली, क्योंकि अपने को देखो ऐसे घूम के ऐसे जाना है, 7 सेंटीमीटर की दूरी घटानी है। तो अपने को देखो इसका क्या निकाला, पहले मैं परिमाप निकाल रहा हूँ। परिमाप में अब देखो क्या क्या जोड़ना है परिमाप में, मैं देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये लंबाई मीटर आ रही है ना, तो 13 मीटर पहले लिख लिया। फिर इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अर्धवर्त का परिमाप कितना आया था 11, और इसके बाद में देखो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 13, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वही अर्धवर्त का परिमाप कितना है अपने पास 11। अब इनको जोड़ो, 26 और 22 कितना होता है यहाँ पे, 26 और 22 अपने पास हो गया 48 क्या हो गया मीटर। ये तो क्या आ गया बगीचे का परिमाप। अब क्या निकालना है, इस बगीचे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये आधा वर्त और आधा वर्त कितना हो गया, 1 वर्त हो गया पूरा, बिल्कुल हो गया। अब देखो और ये क्या है आयत, अब आयत का क्षेत्रफल और मैं वर्त का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, तो देखो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्या आएगा क्षेत्रफल प्लस वर्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी आधा वर्त 1 वर्त बन जाएगा। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आयत की 13 मीटर, और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 7 मीटर। लंबाई 13 और चौड़ाई कितनी होगी 7, तो 13 गुणा क्या होगी 7, ये तो एक हो गया पार्ट आयत का। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई r स्क्वायर, ये होता है वर्त का क्षेत्रफल। जब मैं वर्त का क्षेत्रफल निकालूंगा यानी पाई का मान कितना होता है 22/7, और r का मान क्या है यहाँ पे त्रिज्या। देखो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 है, तो त्रिज्या कितनी आएगी 3.5 गुणा 3.5। अब मैं इसको थोड़ा सा काटता हूँ, ये कितना आएगा 0.5, और 22 को 0.5 से गुणा करूँगा तो कितना आता है 11 आएगा, और 11 को 3.5 से गुणा करते हैं पहले। अब देखो ये तो कितना आ गया 21, 2 7 और 2 कितने 9। अब देखो यहाँ पे 11 आ गया, और 11 को 3.5 से गुणा करूँगा तो कितना हो गया 5 गया 33, और 5 कितना हो गया 38, ये आ गया 38.5। अब 91 को 38.5 में क्या करूँगा जोड़ूंगा, 0.5 ऐसे कैसे, यहाँ पे आएगा 9 और 9 और 3 ये कितने होगी 12, 129 मीटर का क्या आएगा स्क्वायर, ये आ गया अपने इसका क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखो मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आपको क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 4 अपना। देखो प्रश्न नंबर 4, फर्श बनाने के लिए उपयोग में आने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज है। तो देखो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, देखो ऐसा भी हो सकता है समांतर चतुर्भुज, यानी जिसकी दो भुजाएं क्या आपस में समांतर है, ऐसी खड़ी भी हो सकती है। तो लेकिन क्या होनी चाहिए, आमने सामने भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। जिसका आधार तो 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो 1080 वर्ग मीटर वाले क्षेत्रफल वाले फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतने क्षेत्रफल को ढकने के लिए कितने टाइल चाहिए। सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल निकालता हूँ मैं के क्षेत्रफल देखो, तो इसको किससे गुणा करना है 10 से, लंबाई गुणा क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी 240 सेंटीमीटर, 240 क्या हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये क्या है मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में परिवर्तन कर लिया हम लोगों ने। अब देखो इसके अंदर मैं इसका भाग दे दूंगा तो अपने पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब देखो अब मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 1080 गुणा 100 गुणा 100, ये दे रखा है। इसके अंदर देखो किसका भाग देना है 240 का, 240 का मैं भाग दूंगा तो देखो सबसे पहले ये 1 0 से 1 0 कट रहा है। उसके बाद 12 दूनी 24 और 12 × 96 12 नाम 108। तो ऊपर तो कितना आ गया 9, नीचे कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 से मैं इसको काट रहा हूँ 50। तो देखो 9 पंजे 45, 450, ये कितना आ जाएगा 45,000 क्या आ गई यहाँ पे टाइलें आ गई। तो टाइलों की संख्या कितनी आएगी 45,000। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 में। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है, अपने पास एक चीटी है, उसके पास एक भोज्य पदार्थ है, कोई भी कण मान सकते हैं। तो वो चीटी क्या होती है, देखो यहाँ पे 3 आकृति दी हुई है ABC। तो देखो यहाँ पे है ना, देखो चीटी यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आना है, इसमें चीटी यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आना है, और उसमें भी चीटी को यहाँ से चल के यहाँ पे आना है। तो देखो प्रश्न में क्या पूछना चाहता है कि इसमें चीटी को सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी आकृति में तय करनी पड़ेगी, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो चीटी को
देखो कौन सी आकृति में सबसे ज़्यादा करने के लिए आकृति का देखो चारों तरफ की दूरी निकालते हैं तो उसका क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। तो हम लोग देखो इनका परिमाप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये क्या दे रखा है, अर्धवर्त दे रखा है, अर्धवर्त। तो अर्धवर्त का परिमाप ये देखो, वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। वर्त की परिधि यानी टोटल पूरा जो वर्त होता है उसका कितना होता है, 2πr। तो आधे का निकालेंगे तो कितना आएगा, आधे का आएगा केवल πr। तो देखो अर्धवर्त का, अर्धवर्त का परिमाप कितना होता है, πr, केवल πr। अब देखो πr निकालता हूँ मैं, 22/7 गुणा r का मान देखो, ये टोटल कितनी है, 2.8, यानी वर्त का व्यास कितना है, 2.8। तो इस व्यास का आधा होता है त्रिज्या 1.4। अब देखो इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 7 का, तो कितना आएगा, 2 बार 0.2, यानी कितना आएगा 44/4 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसमें 2.8 जोड़ूंगा मैं। तो देखो इसका क्या हो गया, परिमाप, कुल परिमाप, यानी कुल परिमाप बता रहा हूँ मैं आपको। 4.4 में क्या जोड़ेंगे, 2.8 जोड़ देंगे तो कितना आता है, देखो 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 4 2 6 और 7, यानी 7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका परिमाप। इसके बाद बी नंबर की आकृति में चलते हैं, हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखो ये भी क्या है, एक अर्धवर्त है, और ये क्या अपना आयत है। ये तो क्या है, अपना आयत है, और ये क्या है, अर्धवर्त है। तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए इसमें देखो, सबसे पहले तो मैं अर्धवर्त का परिमाप हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 2.8 सेंटीमीटर। अर्धवर्त का ये जो परिमाप कितना आएगा, 4.4 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो इसका परिमाप निकालने के लिए, परिमाप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कट लगा, ये ऐसे घूम के जाएगा तो 4.4 आ गया। कौन सा आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, 4.4 अपने पास आ गया, मैंने याद कर लिया था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 2.8 दे रखी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वही कितनी दे रखी है, 1.5। तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आएगा। अब देखो 1.5 को और 1.5 को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा। सबसे पहले इनको धीरे धीरे जोड़ते चलते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं पहले, 5 और 4 9, और ये कितना हो गया 5.9। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये कितने होगा, 8 और 5 13, और 2 3 1, ये कितने हो गए 4। अब इनको भी जोड़ दो, कितना हो रहा है 9 और 3 कितने 12, और 5 और 4 9, और एक कितना हो गया 10, यानी 10.2 सेंटीमीटर उसको चीटी को चलना पड़ेगा। यानी इधर से लेके ऐसे जाने के बाद कितना चलना पड़ेगा, 10.2 सेंटीमीटर। अब ये देखो शंक्वाकार आकृति देखिए, उसमें ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे अर्धवर्त दिख रहा है ऊपर। तो अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप जिसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाला, कितना आ रहा है यहाँ पे, अर्धवर्त का परिमाप कितना आ रहा है, 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखो इसका जो परिमाप कितना है, 4.4। अब इसका परिमाप को टोटल याद करते हैं, परिमाप एक तो 4.4 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, बराबर ये कितना आएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब देखो इसका परिमाप 7.2, उसका 8.4, और इसका कितना है 10.2। तो देखो इन तीनों आकृतियों में सबसे ज़्यादा परिमाप किसका आ रहा है, बी वाली आकृति का आ रहा है। तो देखो बी, इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका आंसर आएगा बी की बी वाली आकृति में चींटी को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमारी जो प्रश्नावली हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्षेत्र मिति जो 11.1 वो वहाँ पे समाप्त होती है। तो जल्दी मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।